बहुत महान आत्मा डॉक्टर सुभाष चौरसिया, उन्होंने कहा आपकी एक पुस्तक भी छपाऊंगा, साल में एक पुस्तक हर वर्ष। मैंने कहा डॉक्टर उसमें तो 25-30 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। बोले कोई बात नहीं। और उन्होंने कहा कि गुरुवर मैं आपसे बात करता हूँ, बस यही तमन्ना थी, टीवी में देखता था, इच्छा थी कब आओगे और कब पड़ोस बैठकर बातें करूँगा। मेरा दिल भर गया। और गुरुवर बाहर से कोई आवाज़ कर रहा है, मिलना चाहता है, बुलाऊं? मैंने कहा नहीं, कमरे में मत बुलाना, डॉक्टर तुम बाहर जाओ। कौन है? बोले कौन है जो मौन है, मेरी पत्नी के अलावा कौन है? मैंने कहा बाहर जाओ। तो डॉक्टर बाहर गए, दरवाज़ा खुला था तो उनकी पत्नी क्या पूछती है कि डॉक्टर साहब हाथ जोड़ के, कल सवेरे नाश्ता क्या बनेगा, भोजन क्या बनेगा, अभी से तैयारी कर लो, रात में 10 बजे। डॉक्टर ने कहा हलवा और छोले का नाश्ता रहेगा, पूड़ी खीर और सब्जी ये भोजन रहेगा। बोले ठीक, नमस्कार। वो दौड़ती हुई पत्नी गई और तैयारी कर लिया और सुबह सब बना के रेडी कर दिया। वो दौड़ के चलती थी, लांग बांध के रहती थी। पहली बार मैंने देखा किसी डॉक्टर की पत्नी इतना होशियार। शायद उसका नाम सावित्री देवी था, यही किसी को मालूम नहीं, मुझे अंदाज में। कुछ गलत हो जाए तो सुधारना, फिर हम नहीं जानते। लेकिन मैं कहूँगा माताओं बहनों से, घर में काम करना तो लांग बांध कर करना, आलस्य न करना। घर को सुंदर बनाना, पति पत्नी प्रेम से रहना, जमाई का भी ख्याल रखना। और जमाई से कहूँगा अगर तुम्हारे कोई शाला नहीं है तो अपने सास ससुर का भी ख्याल रखना। बूढ़े सास ससुर एक ही बेटी है और तुम जमाई हो तो सप्ताह में एक बार आकर अपने सास ससुर का दुख सुख सुन लेना और उनके पास भी रह लेना, और सास ससुर को दुख ना होने पाए। ये संसार सहारा का संसार है, यहाँ हर जीव सहारा चाहता है, बिना सहारा कोई रह नहीं सकता है। मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मुझे माइक का सहारा लेना पड़ा है। प्यास लगती है तो पानी का सहारा, भूख लगती तो भोजन का सहारा, आंखें कमज़ोर हो तो चश्मा का सहारा, और टाइम देखना हो तो घड़ी का सहारा, और वीडियो शूटिंग करना हो तो कैमरा का सहारा, और आनंद लेना हो तो जलोदिया ज्ञान में आकर सत्संग का सहारा। सहारा तो चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भक्ति के लिए कोई सद्गुरु का सहारा चाहिए, जिंदगी जीने के लिए भी सहारा चाहिए। बचपन में माँ बाप का सहारा चाहिए, जवानी में गुरु का सहारा चाहिए,
गृहस्थी में पति पत्नी एक दूसरे का सहारा चाहिए, बुढ़ापे में बेटे और बहुओं का सहारा चाहिए। बिना सहारा कैसे रहोगे? गौ सेवा आश्रम बन रहे हैं मध्य प्रदेश में। पंडित कमल किशोर नागर की बलिहारी है। वो एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा विभूति जिसने हजारों गौशाला उसके इशारे से बनकर तैयार हो गए। लाखों गायें आनंद के साथ, ठाठ के साथ रह रही है। और मैं कहूँगा जिस रोज़ पंडित कमल किशोर नागर संसार छोड़कर विदा होंगे तो दुनिया की गायें रो लेंगी कि मेरा सहारा चला। गौ माता को सहारा देने वाले बहुत बड़े कथाकार। और मैं आपसे कहूँगा कम से कम आप जननी माता को सहारा तो जरूर देना। जननी माता और इस भारत माता का गौरव ऊंचा करना। भारत माता, जननी माता, गौ माता, ये तीन हुए ना। और एक और है धरती माता, चार। धरती माता जैसा धैर्य तुम्हारे पास सदा रहे। भारत माता का गर्व ऊंचा करने के लिए त्याग और समर्पण बना रहे। जननी माता की सेवा करने के लिए प्रेम और आस्था बनी रहे। और गौ माता की सेवा के लिए आपके अंदर उदारता और दान बना रहे। हिंदुओं ने गौ को माता कहा, लेकिन बकरी से कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ, क्योंकि हिंदू लोग भी बकरी प्रेम से खाते हैं, इसलिए उसके साथ रिश्तेदारी नहीं जोड़ा। अगर गाय तुम्हारी माता है तो भैंस कौन है? भैंस तो भी रिश्ता कुछ तो होगा। भैंस तुम्हारी नानी है, उस पर भी दया करो। फिर ये बकरी कौन है? ये तुम्हारी सिस्टर है। फिर ये मुर्गी मुर्गा कौन है? ये मुर्गी, ये सब नाती पोता है, इन पर भी दया करो। मध्य प्रदेश में भी बहुत लोग मांस मछली खाते हैं। मैं तो जबलपुर से आ रहा था तो देखा रोड पर मछलियां भून भून कर रखा है बेचने वालों ने। मैं सोचा ये कौन आइटम है, आज कभी नहीं देखा था, तो अपनी गाड़ी से देखा। हमने कहा हद हो गई। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण, कोटिन सुनो पुराण। और एक निवेदन करूं, गौ माता के लिए गौ सेवा आश्रम बनाना, गौशाला बनाना, गौ सेवा आश्रम, गौशाला आश्रम बनाइए, कोई बुरा नहीं। लेकिन माता पिता के लिए वृद्धाश्रम नहीं बनना चाहिए। जिस रोज ऐसी घटना हो गई कि माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल दिया गया, उस लोग मनुष्य होना हमारा तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। माता पिता तो अपने आंगन में ही रहना चाहिए, घर में साथ रहना चाहिए, उनकी सेवा वही हो। और मैं बहुओं से कहूँगा, बूढ़े सास ससुर से नफरत न करना। ये बुढ़ापा तुम पर भी आएगा, तुम भी ऐसी बूढ़ी सासू बनोगी और तुम्हारा तो हाल और बदहाल होगा। इसलिए अपने सासू का ख्याल करना। दुर्गा की पूजा ना कर सको, दुर्गा नाराज नहीं होगी, लेकिन अपने बूढ़े सासू की पूजा भूल गए तो दुर्गा भी तुम पर दया नहीं करेगी। सासू का ध्यान रखना। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। सेवा में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बनैबे मंदिर। जब क्रोध ज्यादा आता है, गुस्सा ज्यादा आती है और
सहनशीलता कम हो जाती है तो हम किसी की सेवा नहीं कर पाते। सेवक में बहुत सहनशीलता होना चाहिए, क्रोध काबू होना चाहिए, गम खाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब सेवा कर पाओ। अच्छे ढंग से सेवा करना। और मैं कहूँगा कभी आपकी बहू बीमार हो जाए तो सासू बहू की सेवा में लग जाना, समय पर उसको नाश्ता भोजन देना और अपनी बहू के कपड़े भी चुपके से धो देना। बहू को बहू मत समझना, बहू को बेटी समझ करके बहू और सासू दोनों मिलकर माँ और बेटी की तरह गुजरना। एक बेटी विदा होकर गई है, दूसरे घर में बेटी बनी है, तो दूसरे घर की बेटी तुम्हारे घर में आई है, इसको बहू नहीं बेटी के रूप में स्वीकार कर लेना। इतनी दया हो दिल में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये भक्ति से सब ज्ञान पैदा होता है। संतों भक्ति सत्व गुरु आनी। अब दूसरा प्रश्न हमने एक लिया था, क्या कोई बता सकता है? दूसरा प्रश्न क्या था? किसी को नहीं मालूम? मालूम रहना भी नहीं चाहिए, जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये सब ड्यूटी मेरी है। जैसे गाय की सेवा करने की ड्यूटी गाय मालिक की है, उसको घास खिलाना, खली खिलाना, दाना खिलाना, सेवा करना, लेकिन घास खा करके घास को दूध में बदलने की ड्यूटी गाय की। तो आपकी ड्यूटी है मेरी सेवा करना, कि महाराज को फल खिलाऊं, दूध पिलाऊं, महाराज के लिए भोजन बनवाऊं, ये ड्यूटी आपकी है। लेकिन जो मैं आपका फल खाऊं, जल पीऊं, भोजन करूं, तो उसको मैं ज्ञान में कन्वर्ट करके आपको सत्संग सुनाऊं, ये ड्यूटी मेरी है, तुम्हारी नहीं। हाँ, ये तो गाय दूध बनाएगी, मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा। तो क्या प्रश्न था कि मनुष्य वे कौन से लोग हैं जो बिना आग के, बिना ईंधन के निरंतर सुबह से लेकर शाम तक धूं धूं करके जलते हैं और धुआं भी नहीं उठता है। उनकी क्या पहचान है, क्या लक्षण है? तो 6 प्रकार के लोग संसार में बिना ईंधन के जलते रहते हैं। धन्य है जलोदिया ज्ञान के लोग नर नारी, जिन्होंने इस समागम में, इस यज्ञ में तन मन धन से सहयोग प्रदान किया। काफी लोगों का सहयोग है। हमारे भैया श्री देवकरण सिंह आंजना जी ने बताया, गुरुवर ये पूरे गांव का सहयोग चल रहा है। देवकरण जी आ गए, खड़े हो जरा दर्शन दो। ये आज इन्होंने गुरुदीक्षा भी लिया, उधर दिखाओ। और इनकी गुरुदीक्षा ऐसी विलक्षण हुई है, मैं भी रो गया, ये भी रो लिए। जब गुरुदीक्षा देने लगा तो इनके आंसू आने लगे, रोने लगे, मेरे भी आंसू भर गए। मंत्र वंत्र तो भूल ही गया सब, कि क्या मंत्र सुना, प्रेम का मंत्र। और फिर इन्होंने लास्ट में कहा, गुरुवर जो आपका सिंहस्थ कुंभ में भंडारा चलेगा, 50,000 लोग सुबह, 50,000 शाम को भोजन करेंगे, 1 लाख लोग, उनके सेवा के लिए हम 125 कुंटल गेहूं देने का संकल्प लेते हैं। बहुत बड़ा संकल्प। कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, मनुष्य जीवन अमूल्य है और मनुष्य के जीवन में जितनी चीज़ों का प्रयोग होता है, वे सब चीज़ें मूल्यवान हैं।
अनमोल मनुष्य शरीर को पाकर ये मनुष्य अत्यधिक चिंतित रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है। इसका दुख भी विचित्र है। जिस चीज को पाकर आज खुश होता है उसी चीज से कल दुखी हो जाता है। तो कबीर साहब से भक्त पूछ रहा है कि संसार में तुमने क्या देखा है। कबीर साहब कहते हैं, तन धरी सुखिया काहो न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। सुखाचारित दुख ही के कारण गर्भ ही माया त्यागी। जोगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सोना। सांच कहो तो सब जग खींचे, झूठ कहा न जाई। कहें कबीर तेई बहुत दुखिया, जिन या राह चलाई। इन पंक्तियों का विस्तृत व्याख्यान में थोड़ी देर की बात करूंगा। नीतिकार महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि संसार में वे कौन से लोग हैं जो उन्नति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बुद्धिमान भी हैं, बलवान भी हैं, परंतु फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनके आगे बढ़ने में क्या बाधा है? वे कौन से कारण हैं जो मनुष्य को उन्नति करने से रोक लेते हैं? ऊंचे उठने से मनुष्य के जीवन में ब्रेक लगाने वाले कौन से बाधक तत्व हैं? और जो लोग विकास करना चाहते हैं, परम ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? ये दूसरा प्रश्न है। विदुर जी से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, दिलीप आंजना। धन्य है। तीसरा और एक सवाल है। नीतिकार चाणक्य से किसी सज्जन ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? नंबर 2, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नंबर 3, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आग कौन सी है जो मनुष्य को जलाती रहती है? नंबर 4, मनुष्य को सुख देने वाला कौन है? सद्गुरु कबीर साहिब की अमृत ज्ञान में हम आप प्रवेश करते हैं।
तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। मनुष्य का दुख और सुख बहुत विचित्र है। मनुष्य का जीवन विभिन्न लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। ये जीवन स्वतंत्र नहीं है। तुम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी की गलती भी तुमको दुखी कर सकती है। तुम्हारे पिताजी की भूल तुमको पीड़ा पहुंचा सकती है। तुम्हारे ससुर जी की चूक तुमको उलझा सकती है। तुम्हारे बहू की नासमझी तुम्हें दुख में ढकेल सकती है। तुम्हारे बेटे की मनमानी की आदत तुमको असमंजस में डाल सकती है। जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जॉइंट लाइफ है। इसलिए केवल तुम सुधर जाओ, इससे भी पूरी बात नहीं बनेगी। आसपास वालों को भी सुधारना पड़ेगा। कितने लोग अपनी पत्नी से दुखी हैं, कितने लोग अपने पति से दुखी हैं, कितने लोग अपने बेटे से दुखी हैं, कितने लोग पड़ोसी से दुखी हैं। पड़ोसी अपने घर में अगरबत्ती जलाता है तो खुशबू तुमको फ्री मिल जाती है, और पड़ोसी यदि अपने घर में मिर्चा सुलगाता है तो तुमको छींकें भी फ्री आती है। इतना पड़ोसी का प्रभाव है। पड़ोसी की एक्टिविटी भी तुमको प्रभावित करती है। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि विचित्रो अयम संसार, ये संसार बहुत विचित्र है। विचित्र इसलिए है क्योंकि मनुष्य बहुत परिवर्तनशील प्राणी है। वही मनुष्य सवेरे तुमको प्रसन्न चित्त मिलेगा, बड़ा प्रेम करेगा, गले लग जाएगा। दोपहर में तुमसे खिन्न हो जाएगा और नाराज हो जाएगा, और शाम को तुम्हारा गला काटने का प्रोग्राम बनाएगा। ऐसा मनुष्य है। इस मनुष्य की राम राम न जाने कब हराम बन जाए, तुम्हारी आराम को भी छीन ले। इसलिए मनुष्य की खुशियां कब कम हो जाएं, कब छिन जाएं, कोई ठिकाना नहीं। किस क्षण मनुष्य ऊंचे से नीचे गिर जाए। तो संतों ने कहा है, चलना संभल संभल के माया नगर यही है। ये माया नगर है। यहाँ संभल संभल कर जो चलते हैं वही मंजिल पर पहुँचते हैं। जो संभल नहीं पाते हैं वे फिसल जाते हैं और मंजिल चूक जाते हैं। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। कुछ मनुष्य की ऐसी आदतें हैं जो मनुष्य को दुख देती है। नशा करने की आदत, बीड़ी पीने की आदत, सिगरेट पीने की आदत। माइक की आवाज तेज कीजिए। मनुष्य बीड़ी पीता है, मुंह से धुआं खींचता है और घुमाकर नाक से बाहर फेंकता है। उससे पूछो, धुआं क्यों फेंक रहे हो बाहर? पीना है तो पूरा पी ही जाओ, पेट में भरो। तो कहता है, हम परोपकारी व्यक्ति हैं, धुआं दान कर रहे हैं, ले जाओ सूंघो। अब अपने मुंह में जूठा करता है, फिर नाक से जूठा करके फेंक देता है तुम्हारे, फुर 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 फेंक। गाड़ियों में तो एक साइलेंसर होता धुआं निकलने के लिए, उसके मुंह में 2 साइलेंसर है। डबल पिस्टन की गाड़ी।
बीड़ी पीने की आदत। सिगरेट की डिब्बी पर लिखा होता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग पीते हैं उसको। पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद पी लेते हैं। तो उनसे पूछो स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, पढ़ लिया है, फिर क्यों पीते हो? तो कहते हैं हो सकता झूठ लिखा हो इसलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। गांजा पीने की आदत। कितने लोगों की जिंदगी को गांजा ने गांज दिया है। चिलम चल रही है और कहते हैं बोलो बम लगाओ दम। जिसको नहीं पीना है हो जाओ कम, बोलो बम। कितने लोग कहते हैं शिव जी भांग खाते थे इसलिए मैं भी खाता हूं। शिव जी तो कैलाश पर्वत पर भी रहते थे तो तुम क्यों नहीं रहते हो? शिव जी बैल की सवारी करते थे तो तुम कार में क्यों चलते हो? शिव जी की तुम बराबरी करो। शिव जी त्रिशूल रखते थे, डमरू रखते थे, सांपों की माला पहनते थे, कान में बिच्छू के कुंडल पहनते थे, शिव जी जटा रखते थे, शिव जी बाघंबर पहनते थे। तुम पेंट शर्ट क्यों पहने हो? तुम कान में सोने की कुंडल क्यों पहने? बिच्छू की कुंडल पहनो। शिव जी के टांग बराबर नहीं हो और शिव जी की भांग खा रहे हो। ये चालाक लोगों की फार्मूले हैं। शिव जी को भी लपेट लेते हैं और शिव जी के बहाना करके स्वयं खूब भांग खाते हैं। कभी भांग मत खाना। शराब पीने की आदत बड़ी खतरनाक आदत है। जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, आज तक जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के लहराते पानी में, और विश्व में जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के गहरे पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। कितने लोग कहते हैं शराब ना पीऊं तो नींद नहीं आती है। देखो कितना बड़ा अपराध है। कोई चिड़िया, कोई पशु, कोई पंछी नींद ना आने की शिकायत नहीं करता है और कोई पशु पंछी शराब नहीं पीते, आराम से नींद आती है। इसका मतलब है तुमने अपनी जिंदगी के साथ में कोई बहुत बड़ा अपराध किया है इसलिए आपको नींद नहीं आ रही है। नींद ना आना और भूख न लगना, ये दो चीज़ें बहुत पाप के फल में मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। जितना कुछ अपराध बढ़ता जाएगा, पाप बढ़ता जाएगा, दो चीज़ें घट जाएंगी, नींद नहीं आएगी और भूख नहीं। और जिसका और ज़्यादा पाप बढ़ेगा उसको बहुत नींद आएगी। जो महापापी है कुंभकर्ण, फिर वो आँख नहीं खोलेगा, जहाँ बैठेगा लेटेगा, स्कूटर स्टार्ट करेगा, खुद तो सोएगा, तुमको सोने नहीं देगा। कितने लोग सोते समय मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं उनकी पड़ोस तुम सो नहीं सकते, डर लग रहा कहीं ये मोटरसाइकिल हमारे ऊपर न चढ़ा दे। ऐसा म्यूजिक बजाते हैं रात भर फ्री में। कहते हैं जिसको सुनना हो सुन लो, बिना टैक्स का मैजिक है। गुड़ 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 गुड़। मेरे यहाँ भी कभी कभी कोई ऐसे सज्जन आ जाते हैं तो ऐसी नाक बजाते हैं। थोड़ी देर तो सुनता हूँ, फिर उसको उठाता हूँ कि आप यहाँ से दूर जाओ। बोले फर्क क्या पड़ता, आप सो जाओ। मैंने कहा तुम्हारी मोटरसाइकिल सोने नहीं दे रही दूसरों का भी थोड़ा ख्याल रखो। ज़्यादा ऊंची तकिया मत लगाओ सिरहाना।
ज़्यादा ऊंचा सिरहाने लगाने वाले लोग बुद्धिहीन हो जाते हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में रक्त उनके माइंड में नहीं पहुंचता है। ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे उनकी स्मरण शक्ति कम हो जाती है और वो बुद्धिहीन हो जाते हैं। इसलिए सिरहाना कम ऊंचा रखो।